हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया है। अच्छा, तो आज आप क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम आपको पढ़ाएंगे संस्कृत। क्या पढ़ेंगे आप? संस्कृत। और संस्कृत में कौन सा टॉपिक लेंगे आप? सबसे नीचे स्तर का लेंगे आज, वर्ण। स्टार्टिंग करेंगे आज से, ठीक है? क्या पढ़ने वाले हैं आप? वर्ण पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके अंदर क्या क्या है, सब कुछ आज क्लियर करेंगे, ठीक है? तो पढ़ने वाले हैं हम वर्णा। क्या बोलेंगे इसको? वर्णा। तो वर्ण की पहले डेफिनेशन देखते हैं कि होता क्या है। परिभाषा देखेंगे कि वर्ण होता क्या है। वर्ण पहले सुन लो। वर्ण कहते हैं कि ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसका हम जो लिख के जो रूप देते हैं उसको हम क्या कहेंगे? वर्ण। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो विभिन्न ध्वनि होती है उनको हम वर्ण कह सकते हैं, विभिन्न ध्वनियों को भी। लेकिन जो लिखित रूप देते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ण। और ध्वनि का जो उच्चारण करते हैं उसको हम कहते हैं अक्षर। लिखित रूप को कहेंगे वर्ण और उच्चारण करने को अक्षर। तो चलो लिखते हैं। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अर्थात एक और लिख लेते हैं इसको। और कैसे शब्दों में कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? विभिन्न ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। यानी जो ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसको हम वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे, यानी जो भी ध्वनि हमारे मुख से निकलती है उसको हम क्या कहेंगे? वर्ण। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे चले? ठीक है। स्टार बना के ये और लिख लेना। ध्वनि के उच्चारण ध्वनि के उच्चारित रूप को अक्षर कहते हैं। यानी जो लिखित रूप होता है उसको हम कहेंगे वर्ण और जो उच्चारित रूप होता है उसको कहेंगे हम अक्षर। ठीक है? ये नोट करके लिख लेना है ऐसे स्टार बना के। अब देखिए संस्कृत में वर्ण कितने होते हैं? संस्कृत में वर्ण होते हैं 48। देखो संस्कृत में, साथ ही साथ नोट करते चलना है जिससे टाइम खराब नहीं हो आपका। संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग किया है। कितने वर्णों का प्रयोग किया है संस्कृत में? 48 वर्णों का, जिन्हें हम 3 भागों में विभक्त करेंगे, यानी 3 भागों में बांट देंगे। जिन्हें 3 भागों में या टुकड़ों में विभाजित
किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। ठीक है, नोट करेंगे इसको, नोट कर लो पहले, फिर आगे लिखाते हैं। हो गया? चलो और देखो, देखो वर्ण कहते किसे है, यानी ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, जो भी हमारे मुंह से निकलता है उसको हम लिख करके रूप दे देते हैं, उसका रूप बना देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? वर्ण। या फिर ये भी कह सकते हैं, या जो भी ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है उसको हम वर्ण कहते हैं। विभिन्न ध्वनि जो होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। अब देखो, ये तो वर्ण हो गया। फिर बोलेंगे अक्षर किसे कहते हैं, यानी ध्वनि के जो उच्चारित रूप को, जो हमारे मुख से उच्चारण होता है उसको हम कहेंगे अक्षर। और इन सभी शब्दों से मिलकर क्या बनती है? वर्णमाला। यानी जो वर्णों के एक व्यवस्थित, सभी अक्षरों और चिन्हों को जो व्यवस्थित रूप से ढंग से सजाया जाता है यानी लिखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग किया है। कितने वर्णों का? 48 वर्णों का। और जिन्हें हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, यानी 3 भागों में इनको बांट भी दिया गया है। अब आगे देखते हैं वो 3 भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, कितने भागों में बांटा था हमने वर्णों को? 3 भागों में। अब देखो वो 3 भाग कौन कौन से हैं, है ना? नंबर 1 स्वर वर्ण, या फिर स्वरावर्ण भी बोल सकते हैं। दूसरा तीसरा अयोगवाह वर्ण। ये 3 वर्ण है आप, स्वर वर्ण, व्यंजनम वर्ण और अयोगवाह वर्ण। ठीक है, वर्णों को 3 भागों में इस तरह विभाजित किया गया है। अब देखेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे स्वर वर्ण को। ठीक है, कि इसके कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, सब कुछ देखेंगे आप। नंबर 1 स्वर वर्ण। देखो पहले तो सुन लीजिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं। वे स्वर ध्वनिया, यानी जो ध्वनि के रूप में तो बताया जाता है कि ध्वनि को जो लिख दिया जाता है उसको हम वर्ण कहते हैं, इसलिए अब सभी के पीछे ध्वनि जरूर आएगी। कि वे स्वर ध्वनिया जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, वो किसी का सहारा नहीं लेते हैं, अकेले ही अपना काम खुद स्वयं कर लेते हैं। वे स्वर ध्वनिया जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, हमें उसमें किसी को मिलाना नहीं पड़ता है कि जिससे किसी की जरूरत पड़े तब उसका उच्चारण किया जा सके। वो स्वयं अपने आप अपना उच्चारण स्वयं करवा लेते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। लिखिए, वे स्वर ध्वनिया जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से
किया जाता है स्वरवर्ण कहलाते हैं। किसे कहेंगे स्वरवर्ण? वे स्वर ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उसमें किसी को मिलाया नहीं जाता है, अकेले ही अपना उच्चारण स्वयं करवा लेते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। ठीक है, अब देखिए स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं संस्कृत में स्वर वर्ण 13 माने जाते हैं। ठीक है, संस्कृत में कितने माने जाते हैं? स्वर वर्ण 13। अब देखिए स्वर के भी भेद कितने होते हैं? 3। कितने होंगे? 3। वर्णों के 3 भेद थे, अब इसी प्रकार स्वर वर्ण के भी कितने भेद होंगे? 3 भेद। ठीक है, नंबर 1 ह्रस्व स्वर, स्वरा यानी ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। दूसरा दीर्घ स्वरा, दीर्घ बड़ा, ह्रस्व छोटा तो दीर्घ बड़ा। और तीसरा है प्लुता स्वर। इसका उपयोग अधिकांशतः हमें वेदों में मिलता है, किताबों में बहुत कम मिलता है, सबसे ज्यादा हमें वेदों में मिलता है। इसका उपयोग कम होता है, इन दोनों का उपयोग ज्यादा होता है। ठीक है, कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए स्वर वर्णों के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुता स्वर, है ना। तो ह्रस्व स्वर होता है छोटा और दीर्घ स्वर बड़ा और प्लुत स्वर इन दोनों से ही बड़ा। ओके, अब मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में, इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय।